afternoon everyone. Myself Dr. Avtar Doi, Director and Founder Relife Physiotherapy Hospital जयपुर। मैं आज आपके बीच में नी जॉइंट घुटने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस जो आज हर एक मरीज हर घर के अंदर इस तरह की घुटनों से समस्याओं से ग्रसित मरीज आपको मिलते हैं। आज घुटने से जो संबंधित ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं, एक सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम है ओबेसिटी। उसके बाद में है जो आज की रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ही मशीनरीज के होने के बाद रूटीन एक्टिविटी नहीं करता है, पेशेंट अपनी एक्सरसाइज नहीं करता है। तो आज मैं आपके बीच में TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा घुटने को दोबारा, घुटने की जो आर्टिकुलर सरफेस होती है उसको दोबारा बना के पेशेंट को दोबारा अपने पैरों पर और फिट किया जाता है। इस जॉइंट रिप्लेसमेंट TKR के अंदर फिजियोथेरेपी का 50% रोल होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के बिना कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि इस फिजियोथेरेपी के द्वारा एक पेशेंट की जॉइंट के अंदर मोबिलिटी, जॉइंट के मसल्स की स्ट्रेंथ, अपने पेशेंट जॉइंट्स के अंदर जो FFD एक्सटेंशन लेग उस सबको प्रिकॉशन रखा जाता है। ये काम ओनली फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए हमारे पास एक पेशेंट है हमारे, जिन्होंने अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया और रिलाइफ हॉस्पिटल में आके फिजियोथेरेपी ली। तो इनकी राय पूछते हैं कि इनको कैसा लगा जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद फिजियोथेरेपी कराना। नमस्ते, ये मेरी वाइफ है गीता तंवर। इनके घुटने में पहले तकलीफ थी, दर्द होता था। तो पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उसके बाद वो पेन ज़्यादा था तो इन्होंने मेरे को सजेशन दी कि नी रिप्लेसमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। 4-5 डॉक्टरों ने इन्होंने नाम भी बताया, जिनमें से एक फिर डॉक्टर सचिन गुप्ता मेरे को सही लगे, जिन्होंने इनका नी रिप्लेसमेंट किया लेफ्ट साइड का। उसके बाद 15 दिन इनकी फिजियोथेरेपी वहाँ कराई मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर उमंग सर से। उसके बाद भी फिर थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा तो फिर वापस मैं इनके पास आया, इनकी हॉस्पिटल में रिलाइफ है। अब लगभग 10 दिन से इनके मैंने करवाया इसका एक्सरसाइज। अब काफ़ी इनके बहुत आराम है, सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके अकॉर्डिंग? इसमें सर पूरी ही फिजियोथेरेपी का काफी रोल है। पूरी ऑपरेशन होने के बाद फिजियोथेरेपी इसमें बहुत जरूरी है। अगर फिजियोथेरेपी अगर नहीं होती है तो पेशेंट को किस चीजों का आपके अकॉर्डिंग आपने देखा है कि किस तरह की समस्याओं का? फिजियोथेरेपी अगर नहीं लेते हैं तो इनका पैर मुड़ रहा नहीं था, चलने में तकलीफ आ रही थी, मतलब सही चल नहीं पा रहे थे, दर्द काफी हो रहा था, इसलिए ये तकलीफें थी काफी। तो आप इस सोसाइटी को कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के, एक तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से जैसे पहले मैम डरते थे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना, ये नहीं हो गया, मैं वो खराब हो गया, ये हो गया, तो एक तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रति जो लोगों को है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर इस तरह की होती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, नॉर्मल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिजियोथेरेपी का जरूरी है, कराना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी जो इस सर्जरी के बाद में, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में जी कितना % आपको लगता है कि रोल है और कितने दिन करानी चाहिए? जो आपको भी 1 महीने से लगभग आप करा रहे हैं, जी तो आपको कितना इसका बेनिफिट 1 महीने पहले सर्जरी जो कराने के बाद में और जो पहले पेशेंट था सर्जरी से पहले जी और सर्जरी के बाद में आज ओवरऑल कितना % आपको कैसा बेनिफिट है? हमारे को तो अब ये समझे कि 10 से 15 दिन और करा लेते, 1-1.5 महीने कराना चाहिए। उसके बाद 100% ही बेनिफिट है फिजियोथेरेपी के बाद। तो फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। तो आप इस तरह के एक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो पेशेंट कराते हैं उनको आप फिजियोथेरेपी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फिजियोथेरेपी के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आप अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपको अति आवश्यक है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और 1-1.5 महीने फिजियोथेरेपी लें, जिससे आपका रिप्लेसमेंट हमेशा के लिए सक्सेसफुल रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे नॉर्मल है वैसे आप चलेंगे।
धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, शेखावटी हॉस्पिटल। जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर लोगों के मन में अक्सर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे 20 साल के जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी एक बहुत ही रिलायबल और रिवॉर्डिंग सर्जरी है। ये एक इस तरीके की सर्जरी है जो अगर प्रॉपरली की जाए, प्रॉपरली इंडिकेटेड हो, तो मरीज के जीवन में एक बहुत ही बेहतर बदलाव ला सकती है। जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के 3 मेन पार्ट हैं: ऑपरेटिंग सर्जन, मरीज, और जो तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिजियोथेरेपी। तो सर्जरी करना, अच्छी सर्जरी करना बहुत जरूरी है, पेशेंट का कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी लेना। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ इससे संबंधित फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी सर्जरी का जो रिजल्ट है वो सर्जरी के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा फिजियोथेरेपी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। धन्यवाद।